अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वीडियो का टाइटल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि आज की रेसिपी का नाम क्या है। मटन पाया की इस रेसिपी को जिस तरह मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरी यूट्यूब की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं दोस्तों अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये बताऊंगी कि मैं पायों को किस तरह से साफ़ करती हूँ। मैं हमेशा इन्हें ल्यूक वार्म वाटर में यानी कि नीम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ, जिससे इस पर लगी हुई डर्ट या कोई भी गंदगी है वो बड़ी आसानी से निकल आती है। वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू होते ही मेरा एक व्यूअर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मलकर धो लूँगी, यानी कि इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल कर साफ़ कर लूँगी। मैं अपनी रेसिपीज़ उन लोगों के लिए स्पेशली शेयर करती हूँ जो बिगनर्स हैं, जो अभी अभी कुकिंग करना जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए ये सब टिप्स बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बकरा ईद पर वो पाए दूसरों को दे दिया करते हैं या फिर उसे यूज़ ही नहीं करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो बस यहाँ पर ये पाए हमारे हो चुके हैं वॉश। मटन पाए पर अक्सर बाल चिपके होते हैं, तो बस हमारी अगली स्टेप वही है कि हमें इस पर लगे हुए बालों को हटाना है। उससे पहले मैंने यहाँ पर पानी बॉईल करने रख दिया है, वो भी प्रेशर कुकर में। मैंने यहाँ पर 5 से 6 गिलास पानी बॉईल करने के लिए यूज़ किया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और उसे बॉईल करने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। उसके बाद हमारी अगली स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने पाए के ऊपर नॉर्मल आटा यानी कि जो गेहूं का आटा होता है, व्हीट फ्लावर, वो मैंने उस पर स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह इस पर लगा रहने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद आप इसे हाथों से मलेंगे तो जितने भी बाल इस पर लगे होंगे वो खुद ब खुद निकल आएंगे। इंडिया पाकिस्तान में पाए न जाने क्यों इतने अलग तरह के होते हैं कि उन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। बाहर की ममालिक में या कंट्रीज़ में पाए हमेशा ये देखिए इसी तरह के होते हैं, बिल्कुल साफ़। लेकिन फिर भी हम लोग एहतियात बरतते हैं, इसे क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बाल भी आपके सालन में आ गया तो सारा इसका मज़ा ख़राब हो जाता है और बनाने की जो मेहनत है सो अलग। अब मैं इन्हें वॉश कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से और फिर इसके बाद मैं उसी पानी में जिसे मैंने बॉईल करने रखा था उसी में इन पायों को शामिल कर दूँगी। उसके बाद 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और ये गरम मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। इन सब की डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिख दूँगी, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। फिर मैंने बे लीव्स ऐड की हैं और यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो हल्दी डालिए, चाहे तो नहीं डालिए। पानी में जोश आने लगा है और अब मैं इसकी पहली विसल आने का वेट कर रही हूँ और जैसे ही इसमें पहली विसल आ जाएगी मैं इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसे इसी तरह इस पर पकता हुआ छोड़ दूँगी। यानी कि हमें इसे करीब 10 से 15 मिनट तक प्रेशर कुकर में इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते रहने देना है। जब तक हमारे पाए अच्छी तरह से गल जाते हैं हम यहाँ पर अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के अनियंस मैंने लिए हैं, जिन्हें मैं रफली चॉप करके ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ। अनियंस को हमें पीस लेना है बिल्कुल बारीक। पाए की रेसिपी जो दूसरा कोरमा या सालन होता है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्दी सूप है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अनियंस यहाँ पर ग्राइंड हो चुके हैं। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी की तरफ। मैंने पायों को पीछे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर दूसरा प्रेशर कुकर रखूँगी और उसमें इसका मसाला तैयार करूँगी। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल इस प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया था और अब मैं अनियन में जो बाकी के मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। मैंने सबसे पहले 3 से 4 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने 3 से 4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम अनियंस के साथ इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं इसमें आपको मसाला डालते हुए दिखा नहीं पाई। तो मैंने यहाँ पर जो मसाला बनाया था अनियन का वो मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी ग्रेवी में मसाले बहुत सारे नहीं पड़ते हैं, यानी कि बहुत सारे गरम मसाले या बहुत सारे स्पाइसेस इसमें नहीं डाले जाते हैं। बस इसमें मैंने 2 बे लीव्स ऐड की है, यानी कि तेज़पत्ता, और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और साथ ही 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट।
हम अब इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसी मसाले में अब मैं हाफ़ kg मटन यूज़ करूँगी विद बोन। मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल बच्चों की वजह से कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालिए वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये रेसिपी 2 in 1 है, तो आप इसमें मटन चाहे तो ऐड कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन मटन ऐड करने से फ़ायदा ये है कि ये रेसिपी वो लोग भी खा सकते हैं जो लोग सिर्फ पाए नहीं खाते हैं। अब यहाँ पर मैं मटन को भूनूंगी नहीं, मैं फ़िलहाल इसमें पानी डालकर इसे प्रेशर देने के लिए कुकर को बंद कर दूंगी। मैंने इसमें करीब 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अभी तक मैंने मसाले में सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। मैंने पायों में भी सॉल्ट ऐड किया है, इसलिए हमें सॉल्ट की क्वांटिटी का ख्याल रखना होगा। मैंने यहाँ प्रेशर कुकर का लिड बंद कर दिया है और 2 से 3 विसल आने तक मैं इसे प्रेशर दे दूँगी और जब प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा तब मैं इसका लिड ओपन करके इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। आप देख सकते हैं कि कुकर का प्रेशर निकल चुका है और मैंने इसका लिड ओपन कर दिया है और इसमें पानी बहुत अच्छा खासा है जिसे हमें इसे भूनते हुए कम्प्लीटली ड्राई कर देना है। और यहाँ पर करीब 15 मिनट मैंने प्रेशर कुकर में पाए को पकाने के बाद पाए का स्टेटस ये है। इस वक्त मैं आपको स्पून की हेल्प से दिखाती हूँ कि पाए किस हद तक गल चुके हैं। बहुत आसानी से ये स्पून की मदद से ही टूट रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा मटन भी बहुत अच्छी तरह से भुनाई पर आ चुका है और ये देखिए यहाँ पर मटन किस हद तक गला हुआ है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। मैंने इसे 70% तक कुक कर लिया है और 30% मैं इसे पाए के साथ कुक करूँगी। इस स्टेज पर हम इसमें जो पाए का सूप हमने बनाया था वो शामिल कर देंगे। आपको इसे बहुत केयरफुली ट्रांसफ़र करना है क्योंकि जाहिर है ये बहुत गर्म है इस वक्त। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह रखनी है। पाए का सूप ऐड करने के बाद आप ये नहीं सोचिएगा कि इसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी क्यों नहीं हुई, क्योंकि पाए अपने आप में इतने मज़ेदार होते हैं। आप इसे कम मसालों के साथ ही बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। क्योंकि अगर आपने इसमें अलग से बहुत सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए तो ये इसका अपना असली जायका खो देंगे। मैंने यहाँ पर इसी बीच में सॉल्ट चेक कर लिया था और मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट और ऐड किया है। और ये देखिए यहाँ पर गरम मसाला भी मैंने हाफ़ टीस्पून से भी कम क्वांटिटी में इसमें ऐड किया है। प्रेशर कुकर का लिड मैं फिर से कवर कर दूंगी और करीब मैं इसमें 2 से 3 विसल आने तक और इसे प्रेशर दे दूंगी और जब इसका प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा तो मैं इसका लिड ओपन करूंगी और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार पाए का शोरवा बनकर तैयार है। पाए की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ फॉलो भी की होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन एक बार मेरी ये झटपट और बहुत ही जायकेदार बनने वाली रेसिपी ट्राई करके देखिए। आप यकीन मानिए बहुत मज़ेदार पाए का सालन बनेगा। इसे सर्व करते वक्त आप इसके साथ अनियंस, हरा धनिया और नींबू, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसे नींबू के साथ खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरीद पे मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिस तरह से आप मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसी तरह से आगे भी देते रहिए। और अहम बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।